Okay, so we have to cover the topic now. What is joint probability? जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, यानी वो प्रोबेबिलिटी जो दो इवेंट्स के कैलकुलेट की गई है, ऑब्वियसली जॉइंटली कैलकुलेट की गई है, और वो दो इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमारे सिंबल आएंगे ए बी या ए कॉमन बी, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम कुछ इस तरह से सिंबल लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ये सिंबल डिनोट करता है कि बी इवेंट विल अकर आफ्टर द ए हैज अकर, यानी ए पहले होगा बी बाद में होगा। लेकिन अगर सिंबल इस तरह से लिखा है, हम ये कह रहे हैं कि ए इवेंट इज डिपेंडेंट अपॉन बी, यानी बी पहले होगा ए बाद में होगा, ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी। तो जो सिंबल लगाए हैं दैट डिनोट्स एवरीथिंग अबाउट द इवेंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को बोला है, उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक टेबल बनाया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19, a bag contains 15 white and 20 green balls. Two balls are drawn at random, one after another without replacement, का मतलब वो बॉल वापस नहीं डाली गई और हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में हमारे पास एक व्हाइट बॉल है, ग्रीन बॉल है। तो पहला कॉलम आपका बनेगा ड्रॉ का, हमें कितने ड्रॉज करने हैं, 2 ड्रॉ करने हैं। देन पहला कॉलम, ड्रॉ के कॉलम के बाद व्हाइट बॉल, देन ग्रीन बॉल। नाउ क्वेश्चन में जौन सा कलर आपको पहले लिखा है, व्हाइट देन ग्रीन, तो आपने वो कॉलम पहले बनाना है। तो व्हाइट बॉल का कॉलम पहले बनेगा, देन ग्रीन बॉल, उसके बाद मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसी तरह रो वाइज भी व्हाइट बॉल, देन ग्रीन बॉल एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। इसके साथ ब्रैकेट में हम इनका नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कितनी व्हाइट बॉल्स हैं, 15, और ग्रीन बॉल्स कितनी है, 20, और इसको हम एक सिंबल असाइन करते हैं। सिंबल कैसे, लेट दिस बी W1 एंड दिस बी G1, W1 फॉर व्हाइट बॉल, G1 फॉर ग्रीन बॉल, और इधर W2 एंड G2। अब सबसे पहले हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इस बॉक्स में हम ये कह रहे हैं कि दो ड्रॉज जो हुए वो दोनों ही दो की व्हाइट बॉल्स आई थी, तो W1 मल्टीप्लाई बाय W2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके वर्किंग नोट्स आप नीचे दिखाओगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ इज द व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल्स हैं 15 आउट ऑफ टोटल इज 35। टोटल कैसे लिया हमने, 15 प्लस 20 इज 35। तो 15 में से 35 मल्टीप्लाई बाय W2। W2 will happen only when W1 takes place, यानी ये डिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये बॉल वापस नहीं डालेगी। तो 15 बॉल में से एक बॉल निकल गई, अब कितनी रह गई, 14 अपॉन टोटल भी एक कम हो गई 34। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई इसकी 0.18, जो हम इधर लिख लेंगे। उसी तरह अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है ये प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हेन द फर्स्ट ड्रॉ इज द व्हाइट बॉल एंड सेकंड ड्रॉ इज द ग्रीन बॉल। व्हाइट बॉल एंड ग्रीन बॉल, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 15 बाय 35। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन बॉल्स है 20 अपॉन एक निकल गई 34, तो वो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.25। अब इसको हम टोटल कर लेंगे पहली रो को, तो 0.18 प्लस 0.25, तो हमारी पहली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ गई 0.43। अब सेकेंड रो में हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, यानी व्हेन वी आर सेइंग कि फर्स्ट ड्रॉ हमारी ग्रीन बॉल होगी और सेकेंड ड्रॉ हमारी व्हाइट बॉल होगी, G1 एंड W2। G1 कैसे, क्योंकि यहाँ पर सिंबल हमने लिया है G1 और यहाँ पे हमने सिंबल लिया है W2। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन बॉल आने के चांसेस क्या है, ग्रीन बॉल है 20 आउट ऑफ टोटल 35, और दूसरे अटेम्प्ट में व्हाइट बॉल आने के चांसेस क्या है, व्हाइट इज 15, लेकिन एक बॉल अब कम हो गई क्योंकि वो बाहर निकाल दी गई है, तो 34। दिस विल बी G1 W1, जो आपके ये नीचे भी करा हुआ है सेम, ये देखो 20 अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 34, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.25। उसी तरह हम यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट इज G1 G2। G1 एंड G2 इज फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन बॉल आने के चांसेस क्या है, 20 अपॉन 35,
सेकेंड अटेम्प्ट में भी ग्रीन बॉल आने के चांसेस क्या है, एक बॉल कम हो गई तो 19 अपॉन दैट इज 34। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.32। अब इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ गई 0.57। उसी तरह हम कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे 0.18 प्लस 0.25 ये आ गया 0.43। इस कॉलम में 0.25 प्लस 0.32 ये आ गया 0.57। अब ये रो टोटल एंड कॉलम टोटल मैच करके देखेंगे, ये 1 के बराबर आना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, विच इंडिकेट्स कि आपने ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है वो ठीक कैलकुलेट करी है। अगर यहाँ पे 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाती है यानी कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सम। व्हाट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो ये इलस्ट्रेशन 20th है ये बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इसमें इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तब होंगे जब हमारे ड्रॉज जो है वो रिप्लेस बैक कर दिए गए यानी बॉल को वापस डाल दी गई। तो जो हम बॉल वापस कम करते थे जैसे 35 की 34 रह गई वो चेंज नहीं होगी, बॉल्स उतनी ही रहेंगी। सो ये हमने बहुत ध्यान से वर्ड देखना होता है। विद रिप्लेसमेंट बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट।